अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन खैरियत से कैसे होंगे यार, ये क्या हो गया। ये बड़े बड़े ख्वाब तो हमने बुने थे कि हम 500 रन बनाएंगे और फिर जो फखर जमान है वो डबल सेंचुरी करेगा और बॉब्जी द किंग भी सेंचुरी करेगा और हम यूं इंग्लैंड को 287 रन से शिकस्त देंगे। लेकिन जो हमने करना था वो तो इंग्लैंड ने कर दिया। और इंग्लैंड ने क्या किया, मतलब बटलर ने भाई बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। टॉस के वक्त ही हमें बाहर कर दिया। भाई बाबर ने बोला होगा भाई खुदा का वास्ता है फील्डिंग कर लो फील्डिंग कर लो, लेकिन बटलर ने किसी की भी ना सुनी और हिटलर बनकर जो है वो हमारा काम टॉस के वक्त ही तमाम कर दिया। वैसे सही किया बटलर ने, वरना हम पूरे दिन जो है वो बेचैन ही रहते 8-9 बजे तक के यार शायद अब होगा, शायद हम 500 कर भी लेंगे। ये जो ना तमाम उम्मीदें हैं ये हम अपनी टीम से लगाते भी हैं, हम जो लीड फैंस हैं कि 500 वाकई हो जाएंगे और फिर इंग्लैंड जो स्टोक्स, रूट, बैरिस्टो जैसे प्लेयर्स को हम 110 रन के अंदर आउट भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, टॉस के वक्त ही कहानी खत्म हुई। लेकिन इसी के साथ जो है वो 2 रिकॉर्ड्स भी हमने कायम किए माशाल्लाह से। पहला रिकॉर्ड ये कायम हुआ कि पाकिस्तान ने किसी भी सिंगल एडिशन में इससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 मैचेस नहीं हारे थे, लेकिन बाबर भाई की कैप्टेंसी में आज वो रिकॉर्ड भी कायम हो चुका है। और दूसरा रिकॉर्ड, वैसे तो हमारे किसी नंबर 1 बैट्समैन ने 500 रन नहीं दिए, लेकिन हमारे महान बॉलर ने ये कारनामा कर दिखाया और हारिस रऊफ किसी भी सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स देने वाले बॉलर बन गए। भाई बहुत जो है वो सखी हारिस रऊफ, जिसको रन्स चाहिए भाई ले लो, आप भी लो, आप भी मारो, आप भी ये कर लो, आप भी रन्स बना लो। और यूं 533 रन उन्होंने खाकर विराट कोहली, क्विंटन डिकॉक लोगों की लिस्ट में आ गए जिन्होंने 500 रन बनाए हैं। हम बैटिंग में नहीं बना सके, खैर क्या हुआ, बॉलिंग में तो हमने बना ही लिए। और अब जो है वो वही बातें शुरू होंगी, कैप्टनसी की बातें शुरू होंगी। और गुज़श्ता 4 टूर्नामेंट्स हम हारे हैं और हर बार हर टूर्नामेंट हारने के बाद हम यही कहते रहे कि यार अब अगले वर्ल्ड कप में, अगले टूर्नामेंट में आग लगा देंगे। जिस समय स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हम अगले सेमेस्टर में आग लगा देंगे और फिर वो सेमेस्टर आता ही नहीं है। इसी तरह वो टूर्नामेंट ही नहीं आ रहा जहां हमने आग लगानी है। और हमारा जो कैप्टन है बाबर भाई, यार नंबर वन बैट्समैन रहा है पूरे 2 साल, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही नाकाम कारकर्दगी रही है। ना सिर्फ बल्कि गुज़श्ता 3 टूर्नामेंट से उसकी नाकाम कारकर्दगी रही है। और इसी तरह हमारे स्पिनर्स, एक मैच विनर, एक वाइस कैप्टन, और दोनों ही नाकारा। पूरे टूर्नामेंट में दोनों ने सिर्फ मिलाकर 4 विकेटें ली हैं और एक ने 2 विकेटें ली हैं, यानी बिल्कुल ही बेकार। जबकि फास्ट बॉलर्स भी हमारे जो है वो माशाल्लाह से पटते रहे और यूं ये हमारी पूरी कैंपेन नाकारा और तबाहशुदा जिसको कह सकते हैं वो रही है। अच्छा, 2019 से हम कंपेयर करते थे कि ये टीम तो हमारी बहुत अच्छी है, नंबर 1 है, ये मैच तो हमें जो है वो आसानी से जीतना चाहिए। लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप में हम 5वें नंबर पर थे, 11 पॉइंट्स हमने हासिल किए थे और हम न्यूजीलैंड से रन रेट की बुनियाद पर जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हुए थे। यहां हम सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं। अगर 2019 में हमारा श्रीलंका के साथ मैच वॉश आउट नहीं होता तो हम बहुत फेवरेट थे वहां पर, हम वो जीत कर जो है वो सेमीफाइनल में हो सकते थे। वहां हमने साउथ अफ्रीका से नहीं मैच हारा था, वहां हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, वहां हमने अफगानिस्तान को हराया था, वहां हमने इंग्लैंड को हराया था। और यहां हम साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड तीनों से हारे। और न्यूजीलैंड से भी जो हम जीते हैं वो डीएलएस मेथड की बुनियाद पर जीते हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारी 3 जीत है वो बांग्लादेश, नीदरलैंड और जो है वो नीदरलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ है। यानी ये टीम जो कि जिसके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो टॉप 10 में शामिल थे, जिसके पास नंबर 1 शाहीन आफरीदी ओडीआई रैंकिंग में है, बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर है। जो टीम 2 साल नंबर 1 रही है, जो टीम नंबर 1 रही है, उसका ये हाल देखिए कि वो 5वें नंबर पर आ रही है, वो भी अफगानिस्तान के बराबर जो है वो हमारे पॉइंट्स हैं। तो भाई इसका तो सद्देबाब होना चाहिए कि ये आखिर क्यों हुआ, क्यों दोस्ती यारियों पर जो है वो टीम खिलाई गई है। अबरार अहमद को आपने रिजर्व में रखा, आपके स्पिनर्स जो है वो आज देखे मोइन अली और आदिल रशीद जहां बॉल घुमा रहे थे वहां आपके बॉलर्स, स्पिन जो आपका लेग स्पिनर है वो विकेट लेस रहा 57 रन के साथ। तो इस बारे में सोचने की जरूरत है, खासकर जो पीसी में बैठे लोग हैं। और बाबर को भी सोचना चाहिए कि यार हमारा जो बेस्ट प्लेयर है ये भी जावेद मियांदाद के बराबर भी नहीं पहुंचा है। इस बेस्ट प्लेयर की कैप्टेंसी के अंदर जो है वो हमने बहुत सारी होम टेस्ट मैच सीरीज हारी हैं। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में जाकर जो है वो ड्रॉ किए टेस्ट सीरीज, 2 एशिया कप हार गए और T20 वर्ल्ड कप हार गए, अब ये वाला वर्ल्ड कप हार गए। और किसी कैप्टेंसी, हमें अपने बेस्ट प्लेयर को कैप्टेंसी पे जाया नहीं करना चाहिए। बाबर को अपनी बैटिंग में फोकस रखकर कैप्टेंसी किसी और के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन अब जो 4 सेमीफाइनल टीमें हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बेस्ट टीम्स हैं, लेकिन जो हमारी थी बाहर हो गए हम और
आज हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, अब जो है वो कुछ नहीं बचा। जो सफ़र 6 तारीख को शुरू हुआ था, जिस सफ़र का आगाज़ हुआ था, वो 11 को आकर इख्तिताम पजीर हो चुका है। और अब देखें क्या तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा होती हैं। लेकिन बहरहाल अब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ आ रही है, उसमें देखेंगे क्या होता है। बाकी जो हुआ बुरा हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।